मेरा सीधा सवाल है, पेपर लीक का विषय बहुत बड़ा बन गया, लेकिन युवा इस देश की सियासत का टर्निंग पॉइंट भी बन रहा है, क्योंकि हमने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी जिसमें सीजेपी के जो आंदोलनकारी थे, नेतागण थे, सिलेक्टिव नेता जो थे, वो पार्टी भी कर रहे थे, उसको लेकर भी बड़ी विवेचना हुई, उसको लेकर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए गए, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए तो पार्टी कर रहे हैं, दे आर हैविंग गुड टाइम। 20 सुसाइड हो गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये मोटो था उनका। बहरहाल जो भी है, ऑप्टिक्स आप जो भी पार्टी से कहिए बहुत प्रॉब्लम ही क्या है? सैड है। आनंद रंगनाथन विद ऑल फेयरनेस, पार्टी से प्रॉब्लम क्या है? मतलब उनको सक्सेस मिला, उनको पार्टी नहीं करनी चाहिए थी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आप पार्टी नहीं कर पा रहे, आप अफसोस में है, तो उनको भी पार्टी नहीं करनी चाहिए? नहीं देखिए आप अगर सरकास्टिक हो रहे हैं तो होइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो पता है वो कहाँ से आते हैं, उनका स्टैंड क्या है, वो किस टाइप के लोग हैं, तो वो ऑब्वियसली करेंगे पार्टी, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक, इनफैक्ट मैंने तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। वो हिपोक्रेट्स हैं, वो डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है अमीश। दोष उस सरकार का है जिन्होंने सही लोगों को नहीं सुना, जिनकी वही सेम डिमांड्स थी। तो उनका, अब मैं क्या कम्युनिस्ट को क्यों दोष दूंगा कि उनकी पॉलिसी कम्युनिज्म वाली है? मैं जानता हूं वो कौन है, मैं उनका दोष थोड़ी ना है। अब आप कहेंगे कि भाई चोर चोरी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जो वो पार्टी कर रहे हैं, गुड लक टू देम, मैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सवाल ये था कि यहां पे आगे हम कैसे जाएंगे। अब मैं बताता हूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ऑपोजिशन हमें आगे नहीं ले जा सकता है। मैं कितनी बार कह रहा हूं, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी जिन्होंने प्रॉप अप किया इसी कॉकरोच जनता पार्टी को, इनको ये खुद नहीं पता कि ये बार बार सोच रहे हैं कि जैसे होता है ना, हिरन आ जाता है हेडलाइट के आगे तो वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। मनीष सिसोदिया बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ नहीं। ये देखिए 2023 में हरजोत सिंह ने खुद माना है कि 2023 में पंजाब का क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक हुआ था, यही पेपर लीक नहीं हुआ था। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स हैं। ये देखिए एक ही बार नहीं, जो लीक क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट दोबारा हो गए। क्लास 12 के स्टूडेंट ने 3 बार एग्जाम लिया है, ये हरजोत सिंह के अंडर हुआ है। ये पीएसईबी पंजाब के बोर्ड ने माना है कि अर्ली कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर फ्रॉम बैंक्स लेड टू लीक। तो हरजोत सिंह ने मान लिया लीक हुआ है, पीएसईबी ने मान लिया लीक हुआ है। अब ये सिसोदिया और उनके इर्द गिर्द हैं, प्रियंका जी मेरी अच्छी मित्र हैं, आई होप कि ये नहीं कहेंगी कि लीक नहीं हुआ है, बिकॉज ये फिर सू कर दे इंडियन एक्सप्रेस को, ट्रिब्यून को। उनको सू भी नहीं करना, हरजोत सिंह को सू कर दे जिसने माना लीक हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि ऑपोजिशन हमारे लोगों की आवाज नहीं सुनता है, वो सरकार बदलना चाहते हैं, सिस्टम नहीं बदलना चाहते। अमीश ये समझिए आप, ओके, सिस्टम नहीं बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, ये आपका कहना है। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका कक्कड़, मैं आपके पास आता हूं, फिर आई विल गो टू बीजेपी। प्रियंका, सीधा सीधा प्रश्न ये है, आपके लोगों को, आपके नेताओं को भी वहां पे मॉब कर दिया गया था। मनीष सिसोदिया के विजुअल्स हमने देखे, वहां पर लोग पूछ रहे थे कि पेपर लीक को लेकर सवाल है। दीपके से भी सवाल पूछे गए जिसमें वो भी उसका जवाब नहीं ठीक से दे पाए, लेकिन पेपर लीक तो हुए हैं ना। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो आपको नहीं लगता हरजोत सिंह का भी वहां पर इस्तीफा हो जाना चाहिए? कहीं ना कहीं पेपर लीक तो आपके काल में भी जबरदस्त हो रहे हैं। सिस्टम को बदलना है ना, सरकार को थोड़ी बदलना है। अमीश जी, जैसे आपने आनंद जी को बिल्कुल अनइंटरप्टेड टाइम दिया, मुझे भी बस 2 मिनट चाहिए, मैं सारे आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। पहली चीज आनंद जी, पहली चीज, जो बच्चे जो यूथ पार्टी कर रहे हैं, वो उनकी उम्र है कि वो घर से स्नीक आउट करके भी पार्टी करते हैं। आनंद जी उस उम्र में है जहां वो पार्टी से स्नीक आउट करके घर पहुंचना चाहते हैं, तो वो उम्र का तकाजा है, उसको हिपोक्रेसी कहना गलत होगा। दूसरी चीज, आनंद जी को शायद बिहार में जो बच्चों के ऊपर AK-47 यूज हुआ उस पर कोई आपत्ति नहीं, दिल्ली में बच्चों के ऊपर पैलेट गन यूज हुआ उस पर कोई आपत्ति नहीं, जो जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि सारे केसेस विड्रॉ होंगे और फ्यूचर में कोई केस नहीं होगा और कैमरा बंद होते ही उनका बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, उस पर भी आनंद जी को कोई हिपोक्रेसी नहीं दिखती। इस पे आनंद जी को आपत्ति नहीं है। आनंद जी को आपत्ति है एक फेक न्यूज पे जो पंजाब के बारे चल रही है, और बीजेपी के प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कर सकते हैं। आप जाइए जंतर मंतर पर बैठ जाइए और लोगों को समझाइए, लॉजिकली समझाइए, लोग आपका समर्थन करेंगे अगर आपकी बात में दम है। मैं बीच में नहीं बोली, आनंद जी हैव पेशेंस, आप भी जाइए जंतर मंतर पर धरना कर दीजिए, ये फेक नैरेटिव लगाने बंद कर दीजिए। चौथी बात, अमीश जी बोल रहे हैं, चौथी बात, अच्छा, मैंने अमीश जी से रिक्वेस्ट की थी, बीच में ना बोले, मुझे लगा शायद वो रिक्वेस्ट मान गए होंगे। चौथी बात,
जो ये संशोधन लाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट, आज पहले दिन की पहली सुनवाई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, सीबीआई का कोई आया ही नहीं। दिनेश बेनीवाल जो पकड़ा जाता है इस बार के पेपर लीक स्कैम में, वो कहता है मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बड़े लोगों को पकड़ो। जो पिछली बार का मास्टरमाइंड बताया सीबीआई ने, संजीव मुखिया, उसको क्लीन चिट दे देती है सीबीआई। तो क्या कानूनों में संशोधन करके कि 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ का फाइन होगा, ये सब चीजें बदल जाएंगी, ये बदल जाएंगी। और ओके 1 मिनट 40 सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। बिल्कुल पार्टी को लेकर आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने खासतौर पे पंजाब की पेपर लीक में आप कह रहे हो ये फेक न्यूज है। ये कुछ पेपर लीक हुए ही नहीं है, लेकिन 12वीं का पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, मतलब ये तो कहना ही अपने आप में गलत होगा ना प्रियंका। यू ऑल्सो नो द फैक्ट, और आप उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं, विच इज नॉट फेयर। अगर आप युवाओं की बात करना चाहती है तो पंजाब के युवाओं की भी बात करें जहां आपकी सरकार है। आपकी बात तो वही होगी ना जहां आपकी सरकार है। आपकी सरकार केरल में तो है नहीं, तो हम केरल की बात कर लें आपसे, या कर्नाटक में बात करें। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में पेपर लीक हुआ है, तो जिम्मेदारी वहां के एजुकेशन मिनिस्टर की है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। यहां आप इस्तीफे से भागना चाहते हैं आप। अब धर्मेंद्र प्रधान का तो हो गया इस्तीफा, जाके जंतर मंतर पे बैठ जाइए। धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए का पेपर लीक हो जाता है, 23 बच्चे मर जाते हैं, एनटीए के पेपर लीक को रिफ्यूज करते हैं 2024 में। इस बार कह रहे हैं कि इस बार 23 बच्चे मर जाते हैं, और बच्चों के ऊपर पहले वो उनका स्टेज हटाते हैं, उनको आतंकवादी बुलाते हैं, अपनी पूरी टूल किट यूज करते हैं। उसके बाद पहले किसी ने आतंकवादी नहीं बोला है, किसी सिलेक्टिव आदमी ने तो बोला हो, लेकिन बाकी किसी ने आतंकवादी इन बच्चों को नहीं बोला है। ये डोंट फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश ना करें, गलत होगा। मुझे चेक करना पड़ेगा उस मौके पर जब आप फैक्चुअली गलत बोलेंगी। ओके अनंत रंगनाथन, आपकी अब उम्र नहीं रही पार्टी करने की, यू वांट टू स्नीक आउट अवे फ्रॉम द पार्टी। नहीं, देखिए प्रियंका जी को लगता है मेरे घर से फोन आ गया है मिसेस का, लेकिन प्रियंका जी आप देखिए मुझसे इतनी नाराज मत हो, मैं सिर्फ फैक्ट से बात करता हूं। जब आपका अपना एजुकेशन बोर्ड मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है, जब आपका खुद मिनिस्टर कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो भाई केजरीवाल जी और सिसोदिया जी और आपको उनको ऑर्डर देना चाहिए था ना, उनको जेल में डालिए। पहले हमें झूठा बता रहे हैं, हम पे गालियां दे रहे हैं, पहले उनको गालियां देके साइड पे करिए। झूठ तो उनसे निकल रहा है ना जब वो खुद मैं आपको बता रही हूँ, आपके जैसा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चला गया, प्रियंका जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। फटकार लगाई, बोला कि ये फालतू अफवाहें मत फैलाओ। अमित जी देखिए गलत बात, प्रियंका जी देखिए आपको जो गलत फहमी है किसी को हुई थी, वो पंजाब हाईकोर्ट चला गया और उसको नहीं, सुनिए, ठीक है, मुझे अब कांग्रेस का रुख करना है। नहीं एक सेकंड, नहीं गलत फेक न्यूज फैला रही है। एक मिनट अमित जी सुनिए, देखिए ये फार्मेसी का एंगल हाईकोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है आपके क्लेम। अच्छा एक प्रियंका यू मेड योर पॉइंट, प्रियंका मेड योर पॉइंट। ओके आनंद रंगनाथन 10 सेकंड्स। बिहार में जो स्टूडेंट्स के ऊपर AK-47 चल रहा है, वो गलत हुआ बिहार में, कि नहीं हो रही? गलत न्यूज फैला रही है। देखिए फेक न्यूज मत फैलाइए। तो आप ये मामला PSEB का खुद बोर्ड ने माना, मिनिस्टर ने माना, ये हाई कोर्ट गया ही नहीं मामला। ये बच्चों के ऊपर फेक न्यूज मत फैलाइए, आप हमारे ऊपर भी चलेंगे। गलत बात अमीश जी गलत बात है। मैं एक सेकंड में कांग्रेस का रुख करता हूं, मैं पहले बीजेपी और कांग्रेस को मैं लेके आता हूं, मैं वापस आऊंगा आपके पास मिस्टर रंगनाथन। ओके चरण सिंह सापरा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, वो इस्तीफा हो चुका है, छात्रों का आंदोलन वापस हो चुका है, सिचुएशन अब कंट्रोल में है। संसद में पेपर लीक के विरुद्ध एक कड़ा बिल जो ऑपोजिशन भी चाहता है वो आ रहा है, लेकिन उस पर आज चर्चा ही नहीं हो पाई क्योंकि ऑपोजिशन ने हंगामा करा, फाइनली उसको कल पे टालना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, ऐसा है कि ये तो 2024 का जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद भी कानून में बहुत सुधार आया था, उसके बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कमेटी बनी थी, 101 उन्होंने सुझाव दिए थे जो 2 साल तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सरकार और प्रधानमंत्री जो है ये घोषणावीर प्रधानमंत्री है। इनका क्या, ये तो पार्लियामेंट में खड़े होकर राजनाथ सिंह जी ने तो कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी हमारा सिपाही शहीद नहीं हुआ है, फिर अभी बाद में पता चलता है कि 6 जवान शहीद हुए। तो जो पार्टी पार्लियामेंट में झूठ बोलती है खड़ी होकर पार्लियामेंट के पटल पर, जो पार्टी हर जगह पर खड़े होकर के झूठ बोल रही है, तो उसके ऊपर कितना जनता विश्वास करेगी? यही हुआ ना, छात्रों को भी जो हुआ है वो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, छात्रों का भी भरोसा उठा इस सरकार से, तब न छात्र वहां पर जंतर मंतर पर जमे थे, उनका भरोसा उठा, इसलिए
देशव्यापी आंदोलन हुआ है। ये सरकार डरी है, नरेंद्र मोदी ने घुटने टेके हैं ये देख करके कि युवा पीढ़ी जेनजी जो है वो बिल्कुल उनके खिलाफ हो जाएगी। अब उनकी एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू हुई है। जो उनकी एक इमेज खलनायक वाली बनी है, वो खलनायक की इमेज से अब वो इमेज को सुधारने के लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं। अरे भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये सब पहले आपको कभी याद नहीं आया? टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, और टास्क फोर्स में कौन है? वो वहां भी इनको कांग्रेस की जरूरत लगी। नंदन नीलेकनी बेंगलुरु से 2014 पे चुनाव जरूर लड़े, लेकिन देश के ही नागरिक हैं। अब आप बताइए, नंदन नीलेकनी आप खुद कह रहे हैं कांग्रेसी है, टास्क फोर्स का हेड अगर किसी कांग्रेसी को बना दिया ये तो और बेहतर है। आपने बोला नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, यही बोला ना आपने, नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए। आप लोग कहते थे कि वो नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी के सुनते नहीं है, ही इज अ डिक्टेटर, यही एक लैंग्वेज होती थी, लेकिन वो तो घुटने टेक रहे हैं आपके अनुसार घुटने टेक रहे हैं। यानी युवाओं की डिमांड के आगे अगर उन्होंने घुटने टेक दिए तो इसमें गलत क्या है? इसमें मतलब अगर आपको लगता है युवाओं की इसमें गलत है, नरेंद्र मोदी ने युवाओं की बात को सुन लिया, ये गलत किया, आपको लगता नहीं सुनना चाहिए था? मोदी अभी भी डिक्टेटर है? नहीं, मैं उत्तर देता हूं। हम्बल सवाल है। देखिए बात सुननी होती तो पहले दिन सुन लेते। ये बात सुनने के लिए उनको 2 महीने लगे हैं, इसीलिए मैंने कहा घुटने टेके हैं। और जिस तरह से लाठियां चलाई हैं, लाठियों के ऊपर कील लगे हुए थे, जिस तरह से टीयर गैस चले हैं, जिस तरह से पैलेट गन चली है, जिस तरह से महिलाओं का वहां पर मैं कहूंगा कि मोलेस्टेशन होने का भी प्रयास वहां पर हुआ है, ये तमाम सारी चीजें देखते हुए तो नरेंद्र मोदी को पता लगा कि भाई ये तो चीज हाथ से बाहर चली गई है, और अमित शाह इसके जवाबदार हैं। जब ये पता चला पुलिस की वर्दी में गुंडे भी वहां पर लाठियां बांध रहे, ये योजना किसकी थी? मैं पूछना चाहता हूं, पैलेट गन की इजाजत किसने दी है? पैलेट गन की आर्मरी में से गन को विड्रॉ करने की, गन को निकालने की प्रदीप भंडारी, पैलेट गन वाला मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है। अमित शाह जवाबदार है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। एक सेकंड, लेट बीजेपी कम इन। बीजेपी से सारे सवाल है, लेट बीजेपी कम इन। इट्स बीन अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? मुझे बोलने दो ना। ओके, यू मेड योर पॉइंट चरण सिंह छापरा जी। ओके मिस्टर भंडारी, ऑडियो डाउन। मिस्टर भंडारी, ये जो बार-बार एक प्रश्न आ रहा है कि पैलेट गन चली, इसलिए हम पहले अमित शाह का जवाब चाहते हैं। AK-47 मैंने खुद देखा जवान को, वो AK-47 लेके चल रहा है, क्यों? क्या कर रहा था भैया? क्या कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी? क्या आपको लगता नहीं है कि उसकी जवाबदेही बनती है? AK-47 आप किसी छात्र पर क्यों चलाएंगे? ये सवाल है मेरा। अमीश जी, ये बिहार के कमिश्नर का वीडियो स्टेटमेंट है। बिहार का डीजीपी होता, कमिश्नर नहीं होता। बिहार के डीजीपी का वीडियो स्टेटमेंट है, और वहां के एसपी का भी स्टेटमेंट है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये ध्यान से देख सकते हैं, चाहो तो मैं प्ले भी कर देता हूं ना। क्या कह रहे हैं? सुनिए। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है कि नहीं चली? सुनिए मेरी बात। पॉइंट ये है, गोली चली है नहीं चली? मेरी बात सुनिए अमीश नो भाई, मिस्टर भंडारी, अमीश भाई, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। अमीश जी, आप सुने, AK-47 बात थी कि नहीं? अमीश जी, आप तीसरी बार आपने पूछ लिया, मैं वापस हाँ, आपको बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, दे रहा हूँ। और AK-47 मैंने आपको कहा, ये वीडियो स्टेटमेंट है, वहां पे AK-47 नहीं चली है। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि AK-47 से किसी को कोई चोट नहीं लगी है। AK-47 चली है कि नहीं चली है? नहीं, AK-47 चली है मिस्टर भंडारी, AK-47 नहीं चली है। ये कहानी मेरे साथ मत करिए। अभी प्रियंका जी कर रही थी, अब आप कर रहे हैं, ये मेरे साथ मत करिए। अगर न्यूज़ 18 के पास में नए फैक्ट्स है तो प्लीज बिहार की पुलिस को दे दीजिए। AK-47 नहीं चली है, जिस जवान ने फायरिंग करी उसको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया, और फायरिंग आप कह रहे हैं चली नहीं है, फायरिंग हुई है। दो चीज है अमीश जी, पहली चीज AK-47 यूज नहीं हुई है, दूसरी चीज जिस जवान ने हवा में फायरिंग की वो भी प्रोटेस्टर पे नहीं की। AK-47 से फायरिंग करी? AK-47 से बिल्कुल फायरिंग। आर यू श्योर? 100% श्योर। ये देख लीजिए वीडियो। मेरा निवेदन अमीश जी, चौथी बार मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आप बिहार की पुलिस को दे दीजिए। ये चौथी बार आपने मुझसे पूछा, मैंने चौथी बार का AK-47 जो राहुल गांधी पैलेट गन वाला व्यक्ति, राहुल गांधी जो कहेंगे उनको झूठ कहने दीजिए, उनका काम है झूठ कहने के। पर वो छर्रों के निशान कैसे आए? मेरी बात सुनिए, उन सब पे इन्वेस्टिगेशन। पैलेट गन का कहां झूठ है? आपसे बड़ी चीज कहना चाहता हूं। अब आपने आपने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों का मैंने जवाब दिया। मुझे निवेदन है, मेरी बात कहने का मौका दीजिए। ये पंजाब के अंदर प्रियंका कक्कर जी ने कहा कि कोई लीक नहीं हुआ है। यही पंजाब के छात्र जो है सड़क पर उतरे हैं और वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये हम नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज,
वहां पे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्टर फट रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि वो वहां पे लाठीचार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे और वाल्मीकि कर्मचारियों पे। और सिर्फ एक लीक की बात नहीं है, पीएसईबी क्लास 12 का पेपर लीक होता है, पीएसटीएट का पेपर लीक होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर पंजाब में लीक होता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का पेपर लीक होता है, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट पेपर पंजाब के अंदर लीक होता है। तो इन सब में से इनमें से किनके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा सीजेपी वालों ने कब मांगा और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने कब मांगा? 2 सेकंड बस। पर सरन सिंह सापरा ने 2 फेक न्यूज फैलाई है। पहली फेक न्यूज ने कहा राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है, झूठ है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का 90% रिकमेंडेशन मानी है। दूसरी, रक्षा मंत्री के बयान को उन्होंने गलत कोट किया। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था, उन्हें कभी ऐसा नहीं कहा जवानों के बारे में। ये चर्चा से इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि जब चर्चा की बात आएगी तो आएगा कि कांग्रेस ने पेपर लीक के लिए कुछ नहीं किया उनके राज्य में, भले वो हिमाचल हो जहां लीक हुआ, भले वो तेलंगाना हो जहां पे लीक हुआ। हमने एक बड़ा बयान आ रहा है सीजेपी की तरफ से, सरकार पुलिस से कार्रवाई ना करवाई, ये कहा गया। पुलिस एक्शन जारी रहा तो फिर धरना देंगे। सीजेपी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कपिल सिब्बल के साथ। हम फिर जंतर मंतर की तरफ का रुख करेंगे अगर सरकार कार्रवाई करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा बयान है, उनके स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने यह बड़ी स्टेटमेंट दी है। इस पर आपका रिएक्शन प्रदीप भंडारी कि अगर कार्रवाई हुई तो प्रदर्शन दोबारा होगा, आंदोलन दोबारा होगा, यह धमकी है क्योंकि एक बार आप झुक गए तो इसलिए उनको मौका मिल रहा है। देखिए, उनको धमकी देनी है, देने दीजिए। लोकतंत्र के अंदर अभी पूरा लोकतंत्र जो है ये चाह रहा है कि ये बिल पास हो, जो सच्चाई की बात है। और अमित जी, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो कह रहे हैं आंदोलनकारी छात्रों पे कार्रवाई ना हो। आंदोलनकारी छात्रों पे कार्रवाई नहीं हो रही, पीसफुल प्रोटेस्टर पे किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही, पर जिसने पुलिस वाले का कपड़ा फाड़ा, जिसने जाकर वहां पे गलत नारे लगाए, जिसने हाथ में पत्थर फेंका और हाथ से पत्थर फेंका पुलिस वाले पे, वो एंटी सोशल एलिमेंट खुद ने माना हुआ है, ये खुद में माना है। पर मेरा मानना है पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा कब दे रहा है? देखिए, बार-बार एक्शन हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी अब से कुछ देर पहले। ये बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान एक्स पे पोस्ट करा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार धमकियों से युवा डरना वाला नहीं है। ये कहा है प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हिरासत में लिया गया है, ये कहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी छात्र को हिरासत में लेने की कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल हो रही है। नेचुरली होगी, जिन्होंने वहां पर सेना के जवानों को गाली दी है, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को धता बताया है, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता है जिन प्रोटेस्टेंट्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा है, जिन प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पे पत्थर चलाए हैं, जिन प्रोटेस्टर्स ने देश के जवानों को गाली दी है, पुलिस के साथ अभद्रता करी है, डोंट यू थिंक उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको जिन लोगों ने ऐसा करा वो छात्र नहीं है, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जो हुड़दंगी वहां पर आए थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा खुला स्टेटमेंट है। लेकिन उन हुड़दंगियों को पहचानने का काम किसका था? दिल्ली पुलिस का ही था ना। उन हुड़दंगी अगर वहां पर कोई पत्थर लाते हैं, कोई लाठियां लाते हैं, कुछ और लाते हैं, तो ये जवाबदारी किसकी बनती है? ये विपक्ष की जवाबदारी बनती है क्या? ये तो पुलिस की जवाबदारी है। पुलिस किसके अंडर में? अमित शाह के अंडर। दरअसल अमित शाह ने प्लान किया था कि एक बार इन छात्रों को मजा चखाना, और उन्होंने क्या किया? बीजेपी के गुंडों को प्लेन कपड़ों में भेजा, टी-शर्टों में भेजा। अब अमित जी स्टूडियो में बैठे हैं तो ये होशियारी कर रहे हैं, इनको जरा चुप कराइए। ये स्टूडियो में बैठे हैं इसलिए नाटक कर रहे हैं वहां पर। कब देगा? देखिए, ये सारी चीजें प्लान हो चुकी थी। बीजेपी के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर के वहां पर हुड़दंगी कर रहे थे, छात्रों को मार रहे थे, महिला छात्रों को, लड़कियों को किस तरह से वाले के कपड़े फाड़े गए हैं एसीपी भगत वीडियो नहीं देखा? क्या हुड़दंगियों पर एक्शन करिए, लेकिन उन पुलिस वालों पर भी एक्शन करिए। उस एसीपी पर एक्शन लीजिए, उस एसएचओ पर एक्शन लीजिए, उस डीसीपी पर एक्शन लीजिए जिसने वो सारे और अमित शाह को जिन लोगों ने गड़बड़ करी होगी पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए, इजाजत पे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑर्डर हो गई है। यू हैव अ फेयर पॉइंट, ये बताना पड़ेगा। यू हैव अ फेयर पॉइंट कि जिन्होंने करा होगा उन पे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गई है। लेकिन देखिए, हुड़दंगियों को छात्रों का नाम देना भी गलत होगा। जो छात्र थे उनका आंदोलन हुआ, वो घर चले गए और उन्होंने कुछ ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करी। लेकिन जिन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने बदतमीजियां वहां करी हैं, अब मैं आपको कुछ गालीबाजों की तस्वीरें दिखाता हूं और आप इनको सोशल मीडिया पे पहचान गए होंगे। जंतर मंतर के गालीबाज है ये। आप
अब मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये जंतर मंतर के गालीबाज हैं। इन्होंने ना सिर्फ आंदोलन जैसे शब्दों को शर्मसार किया है, बल्कि आज इनके माता पिता भी इनकी हरकतों के चलते शर्मिंदा होंगे। इन्हें तो शर्म आती नहीं होगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिन लोगों में शर्म होती है उनकी भाषा, उनकी सोच, उनका व्यवहार इतना भद्दा, इतना भौंदा नहीं हो सकता। टीवी पर आपने अक्सर कुछ बयानों के बीच बीप की आवाज सुनी होगी, सोशल मीडिया पे इनको सुना होगा। ये बीप हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां अपशब्द बोले जाते हैं, जहां गाली दी जाती है। लेकिन अगर मैं इनका बयान आपको सुनवाना चाहूं तो पूरे बयान में ही बीप आपको लगानी पड़ेगी, इसलिए मैं सिर्फ इनकी शक्लें आपको दिखा रहा हूं। आखिरकार ऐसा क्या कुछ बोला इन्होंने, आपने देखा होगा ऐसे गंदे गंदे पोस्टर जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आपका नरेंद्र मोदी से विरोध हो सकता है, आपका देश की किसी पॉलिसी से विरोध हो सकता है, लेकिन आपका विरोध, आपको गाली की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इस तरह की गंदी गालियों की इंडिपेंडेंस कोई नहीं दे सकता। मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है जो भाषा का इस्तेमाल हुआ वहां पर क्या आपको लगता है वो जायज थी? क्या आपको लगता नहीं है इन लोगों को नेम शेम करना चाहिए? ऊपर दे। अमित जी, आपने जो अभी फोटो दिखाई, मैं बहुत ध्यान से इनको देख रहा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सत्यम पंडित की फोटो डालना आपकी टीम भूल गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि सत्यम पंडित की भी फोटो डालिएगा, जो 2 छात्र वहां से जा रहे थे और उनको गंदी गंदी गाली दे रहा था और उनको थप्पड़ों से मार रहा था। सत्यम पंडित के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, आप इसको कंडेम करिए। अगर आपके पास ऐसा हम कंडेम करते हैं, आप इसको कंडेम करिए। शांति रखिए। हम तब से ही शांत है अमीश जी, तब से ही शांत है। सत्यम पंडित को कंडेम करा जा रहा है। सत्यम पंडित को बीजेपी भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। सत्यम पंडित पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। ही शुड बी। उसको आप नेम और शेम कर ही रहे, लेकिन आंसर अबाउट देम, आंसर अबाउट देम, जिनकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये भंडारी जी को भी कंट्रोल करिए। इनके बीच में मैं बिल्कुल नहीं कंट्रोल बोल रहा हूं, नहीं, मुझे प्लीज अब नहीं बीच में डिस्टर्ब ना करें। विपक्ष के लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, एक बार हम बोल दें तो लोकतंत्र नहीं है। अगर यहाँ पे सत्ता पक्ष एक बार बोल दे तो लोकतंत्र नहीं है, विपक्ष कंट्रोल करेगा। अब विपक्ष कंट्रोल करेगा। इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी नहीं है। भंडारी जी, मेरी रिक्वेस्ट है, भंडारी जी, आई विल गिव यू फेयर चांस। हाँ, तो फिर पूरे शो के अंदर 10% समय हमने बोला अमीश जी, फिर भी अगर हमें कंट्रोल करना है तो वही बोल दे। मेरे बीच में सापरा साहब ने बोला, आपने 3 मिनट से क्रॉस क्वेश्चन पूछे, तब भी मैंने जवाब दिया। यही पार्लियामेंट में होता है। देखिए भंडारी जी का प्रयास करे से राहुल गांधी करते हैं कि जब जाके मणिपुर पे डिबेट होती है तो वो बोलना चालू। भंडारी जी देखिए, आप भी हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में चरण सिंह सापरा भी हम पे इल्जाम लगा देंगे, लेकिन गोदी मीडिया हम है, हम गोदी मीडिया है। इनके अनुसार में हम गोदी मीडिया है क्योंकि हम सबको पक्ष रखने की बात कहते हैं, लेकिन वो गोदी मीडिया नहीं है जो एक तरफा यूट्यूब पे अपना एजेंडा चलाता है, अपनी दुकान चलाता है। और मैं कहता हूं उनको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन लिंचिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है, लिंचिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जिन पत्रकारों ने खास तौर पर यूट्यूब के, जिन्होंने लिंचिंग का समर्थन किया है, बहुत गलत किया है। ये घूम के कर्म जो है ना वापस आता है और बहुत बुरा आता है। और जो लोग टीवी से बने हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको नाम नहीं उनका लेना चाहता क्योंकि वो इस काबिल नहीं है मैं उनका नाम लूं। कोई कुमार है तो कोई अपने आप को अजीत मानता है, लेकिन उनको शर्मिंदा होना चाहिए अपनी बातों पर। अब शर्मिंदा होना चाहिए जिस तरह की गंदी हरकतें उन्होंने करी है। और मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में लिंचिंग का अधिकार किसी को नहीं है। और इसके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं और इसके खिलाफ मैं एक बड़ी मुहिम चलाऊंगा। बोलिए मिस्टर एसपी स्पोक्सपर्सन, बोलिए आप सर। फराज किदवई साहब जी। हाँ, तो लोकतंत्र में आपने मुझे बोलने का अधिकार दिया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि भंडारी जी वो अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे। आपने अपने इनिशियल एड्रेस में बहुत अच्छी बात कही अमीर जी। मैंने लिखा, आपने कहा कि युवा देश की पॉलिटिकल शक्ति हमेशा से पॉलिटिकल शक्ति आज है। इसमें थोड़ा सा मैं वो कर दूं कि युवा जो है इस देश की हमेशा से पॉलिटिकल शक्ति था, क्योंकि दिनकर जी ने भी कहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जिस ओर तरुण बल बढ़ता है उस ओर जमाना झुकता है। यह हमारा तरुण बल बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो झुकना पड़ा।
बात हो रही थी यहां पार्टी करने की। पार्टी करने का अधिकार इस देश के नौजवानों को नहीं है। पार्टी करने का अधिकार नरेश पाल गंगवार और उसकी फैमिली को है, जो 1,64,00,000 अब का जो वो है क्या नाम है, खीरे की खेती करने के लिए सब्सिडी खुद ले लेता है। आनंद रंगनाथन जी पार्टी वो करेंगे। आप तो प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं बच्चों को। इस देश के स्टूडेंट्स को पार्टी करने का अधिकार नहीं है। पार्टी करने का अधिकार तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनसे रिलेटेड लोगों को है। दूसरी बात अभी क्या बात हुई, अब रुक जाइएगा। दूसरी बात क्या बात हुई, अमीर जी आपने कहा कि सरकार से सिस्टम चलता है। ये लोग सिस्टम को नहीं, सरकार को बदलना चाहते हैं। हां, हम सरकार को बदलना चाहते हैं क्योंकि सरकार सिस्टम नहीं चला पा रही है। मैं जानना चाहता हूं अमीर जी, प्रदीप भंडारी जी अभी बाद में बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट आनंद रंगनाथन सर 2013 और 14 में 4.6% ऑफ द टोटल बजट था, उसको घटा करके 2.5% क्यों किया है? आप नहीं सिस्टम चला पा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का बजट 2% था 13-14 में, उसको घटा करके आपने 1.2% कर दिया। आप सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का बजट 1.4% ऑफ द टोटल बजट था 2014 में, उसको घटा करके आपने 0.9% कर दिया। आप सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं। मैं जवाब देना, लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, लास्ट बात अमीर जी लास्ट बात, मिलिए हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री से, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में बिजली कम दी, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार आपको में पूरा कम मौका बिजली मिला। दी। लेट बीजेपी आल्सो रिप्लाई। ओके मिस्टर 20 भंडारी, सेकंड। पार्टी करने का अधिकार आपको है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी बैकफुट पे आए इस पूरे आंदोलन में? जिस आंदोलन को आप झूठा बता रहे थे, उसी आंदोलन की वजह से आपको अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। अब ये लोगों ने नई पार्टी बना दी है, E20 पार्टी। अब वो नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बताइए जी, अब मुझे उम्मीद है जितना समय सपा के प्रवक्ता को मिला था उतना समय आप मुझे भी अनइंटरप्टेड देंगे। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कहा एजुकेशन बजट गलत बात। 8,000 करोड़ पहले था, 1,30,000 करोड़ हो चुका है। नीट की सीट 50,000 थी, 1,25,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पार्टी तब करते जब पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते, कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते, तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते, क्योंकि वहां भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये कह दे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के छात्रों के लिए न्याय नहीं मानेंगे, तो सीजेपी ब्रैकेट लगा देते, प्रो आप प्रो कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन पे तो युवाओं की एस्पिरेशंस की बात थी। दूसरी बात, अब सुनिए मेरी बात अमीश भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर आप सीजेपी के दामन के तले आप अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इस्तीफा मांगना चाहिए। आप लोगों ने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया कि पंजाब के मंत्री को इस्तीफा बना देना चाहिए? आप देखिए, नहीं सब्र तो एक सेकंड, आप खुद ही बता रहे हैं। आप भाई मैं 30 सेकंड नहीं बोला, आप देखिए नहीं बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपका अधिकार है बोलना, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है बोलना। लेकिन मैं आप बताइए ना, क्या आपको लगता नहीं कि कंप्लेसेंसी आप लोगों की भी थी, जिसका खमियाजा आपको उठाना पड़ा है, जो दिखाई दे रहा है? इट इज वेरी वेरी एविडेंट प्रदीप। इंटायर जनरेशन, एक पूरी जनरेशन आपके खिलाफ होने का प्रयास हुआ है। आपको कहानी अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन सॉरी फॉर यू। हम फलदार वृक्ष हैं, हम झुकते हैं, सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं। 2024 के बाद भी मुझे याद है राहुल गांधी का नैरेटिव क्या चला था कि अब सरकार गई। क्या हुआ था मीडिया के गलियारे के अंदर? सबको लगने लगा था सरकार चली गई, 1 साल नहीं चलेगी। क्या नतीजा निकला अमीश भाई? उसके बाद देश के युवा ने बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में, तो जिसको इस ख्वाब में रहना रहे। पर मैं पूछूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर पेपर लीक हुआ, 25,000 बच्चे इफेक्ट हुए, उनके लिए न्याय के लिए कब ये लोग बात करेंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 90,000 बच्चे इंपैक्ट हुए, इनके न्याय के लिए क्या बात करेंगे? झारखंड के अंदर 8 पेपर लीक हुए, 4 लाख से ज्यादा बच्चे पीड़ित हैं, इसके बारे में ये लोग कब बात करेंगे? और बंगाल के अंदर मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, बड़े विजुअल्स आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर की 20 जुलाई की। ये तस्वीरें हैं किस तरह से बैरिकेड को तोड़ दिया। एक जो सेफ्टी वॉल होती है, उस सेफ्टी वॉल को ब्रीच करके बैरिकेड को गिरा दिया गया। प्रोटेस्टर जंप कर रहे हैं बैरिकेड्स को। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्लियरली। दिल्ली, ये जो सीसीटीवी से इस समय फुटेज निकाली गई है, ये रायसीना रोड दिल्ली की तस्वीरें हैं। ये रायसीना रोड वही है जो पार्लियामेंट की तरफ जाती है, और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट की ही तस्वीरें हैं। आप देखिए प्रोटेस्टर्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर रही है, रैपिड एक्शन फोर्स उनको कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जिस गति से प्रोटेस्टर्स आगे बढ़े और उन्हें बैरिकेड तोड़े। सेफ्टी वॉल होती है, पार्लियामेंट की सेफ्टी वॉल होती है। अगर उस सेफ्टी वॉल को ब्रीच करेंगे तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता दिल्ली पुलिस का। ये देखिए, यहां पर भी वो तस्वीरें आपको देख सकते हैं किस तरह से पत्थर मारे जा रहे हैं, उस तरफ से पत्थर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये संसद मार्ग की तस्वीरें हैं, ये पार्लियामेंट
स्ट्रीट की तस्वीरें हैं, द विजुअल्स आर एविडेंट, विजुअल्स एविडेंट है, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा है। ये तस्वीरें बहुत, ये देखिए, ये तस्वीर और बड़ी है, ये संसद मार्ग की तस्वीर है, ये तस्वीर और बड़ी है, एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो देखिए पत्थर कहां से चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देखिए ऊपर से पत्थर मारे जा रहे हैं, गमले फेंके जा रहे हैं, गमले फेंके जा रहे हैं, ऊपर से गमले मारे जा रहे हैं। ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कई सारी तस्वीरें हैं, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं। ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं, इस तरह की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। प्रियंका कक्कड़ ये तस्वीरें अपने आप में कुछ कह रही हैं। एंटी सोशल एलिमेंट था छात्रों के बेस के अंदर, कुछ वहां पर छात्रों का आंदोलन था, लेकिन उसके साथ एंटी सोशल एलिमेंट था, क्योंकि आपके लोग इस आंदोलन को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है? बिकॉज सीजेपी के लोग तो आम आदमी पार्टी से ही निकल के आए हैं सारे, तभी राहुल गांधी गए नहीं वहां पर, उन्होंने कन्नी काटी। अमीश जी, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गलत था। पहली चीज, शांति शांति, उनको बड़े बोलिए। सोशल एलिमेंट्स है वो बड़े सारे बीजेपी के बड़े सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए थे इसमें। जैसे आपको याद होगा, अभिजीत अय्यर मित्रा एक पत्रकार बताते हैं अपने आप को, उन्होंने बताया था कि किस तरह मेरे टाइम में तो आप 4 बार बिल्कुल नहीं, शांति रखिए, बोलिए मिस कक्कड़। थैंक यू अमीश जी। तो वो कैसे अभिजीत अय्यर मित्रा ने बताया कि उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को भेजा ग्राउंड पे, और उस पे ग्राउंड पे जाकर उसने बहुत देश विरोधी बातें की, और फिर उसके बाद उसने वो सर्कुलेट किया। जब उनके एम्प्लॉय टारगेट होने लगे तब अभिजीत अय्यर मित्रा गलत है अमीश जी। अमीश जी आप पेडल कर रही हैं वो फेक न्यूज। इस पूरे शो पे 8 बार अमीश जी, पता नहीं आज आप क्या हो गया है, 8 बार आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। वहां पे कांग्रेस, ऑल ऑडियोज डाउन, बीजेपी के प्रवक्ता का ऑडियो को डाउन करिए, आनंद रंगनाथन का ऑडियो डाउन करिए। लेट प्रियंका कक्कड़ मेक हर पॉइंट। प्रियंका कक्कड़ 40 सेकंड। प्रियंका जी, अभी तो उन्होंने खुद बताया कि किस तरह उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को गलत अफवाहें फैलाने के लिए भेजा था, और उसके बाद जब वो एम्प्लॉय टारगेट होने लगा तो उन्होंने आर यू श्योर जो आप कह रही हैं कि सही बात है? टारगेट मत करो, ये मेरा एम्प्लॉय है। 100%, 101% अमीश जी, चेक मी प्लीज फैक्ट चेक मी। 101%। तो इस तरह की जो हरकतें करते हैं लोग, बीजेपी वाले, जो बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं, उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगी बिल्कुल नाम लेके आइए, आई विल नेम एंड शेम देम इफ दे आर बीजेपी सपोर्टर्स। उनके नाम बताइए ना, कुछ तस्वीरें निकाल के दीजिए प्लीज। मेरी हम्बल सबमिशन है आपको, अगर बीजेपी के आपको लगता है कुछ लोग घुस गए थे इस आंदोलन में, तो उनकी तस्वीरें निकाल के बताइए, जिन्होंने गाली दी हो, जिन्होंने पत्थर मारे हो, जिन्होंने गमले मारे हो, बिल्कुल तस्वीरें निकाल के दिखाइए। ये चांस है आपका बीजेपी को एक्सपोज करने का। लेकिन पिछले 4 दिनों से तो कुछ, एक हफ्ते से ऊपर हो गया इस प्रोटेस्ट को, 20 तारीख को अभी तक आया नहीं है, 7 दिन हो गए। आपको मैं नाम बता देती हूँ। एक तो पिंकी भैया है, उन्होंने कहा आप कॉकरोच, मैडम पिंकी भैया तो अपने घर से धमकी दे रहे थे, वो तो पहुंचे भी नहीं। ऐसे पिंकी भैया अपने घर से धमकी दे रहे थे, वो तो पहुंचे भी नहीं, वो पूरी पब्लिक को पता है उनका नाम। आप पिंकी देखिए, डर गए, अब डर गए क्योंकि लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। पिंकी भैया का नाम ले लेंगे, अब आप बोलेंगे कि, अब देखिए मैं आपसे बहुत फेयरनेस के साथ उम्मीद करता हूं, मैं आपको बता रही हूं। आप मुझे बताइए कौन और लोग हैं? ओके मिस्टर भंडारी, मित्रा बता रही हूं मैं। ओके पिंकी भैया का सबको पता है। ओके मिस्टर भंडारी, let Mr. Bhandari respond to it. 40 seconds you will get Mr. Bhandari to respond, then Mr. Anand Ranganathan and Charan Singh Sapra. Okay. जी, आपने सामने विजुअल दिखाए, पत्थर वहां पे निकाले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो स्टेज पे गए थे, तो इनका आर्ग्यूमेंट अगर मैं एक्सटेंड करता हूं कि क्या पत्थरबाजी के लिए फिर अरविंद केजरीवाल ने उकसाया है, इस हिसाब से, इनके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से प्रियंका कक्कड़ कह रही है कि जो पत्थरबाजी वहां पे हुई उसके पीछे अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पे गए। मैं वापस से करूंगा भाई, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने तो इस्तीफा दे दिया। पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर कब इस्तीफा दे रहा है? वहां पे पंजाब के अंदर लोग सड़कों पे हैं, उन पे लाठियां बरस रही है। अमीश जी, अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव नहीं हो सकती। इन्होंने एक और फेक न्यूज करी। ये रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आज का स्टेटमेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, पर अगर कोई एक्सेस करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आप पत्थर बता रहे तो मुझे बताइए, वहां पे जो पत्थर चला रहे हो पीसफुल प्रोटेस्ट है क्यों? एंटी सोशल एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है। इन एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ कोई भी विपक्ष के बड़े नेता का एक स्टेटमेंट दिखा। ओके ठीक है, ओके चरण सिंह सापरा, फराज भाई, मैं आपसे पूछता हूं, फराज भाई, अखिलेश यादव जी ने एंटी सोशल एलिमेंट्स पे कोई स्टेटमेंट दिया? 30 सेकंड, रिस्पॉन्ड टू दिस, देन आनंद रंगनाथन ऑन दिस। मैं बोल दूं? फराज भाई 30 सेकंड। इस देश के
इस देश के छात्र और नौजवान इस देश के हीरो हैं, एंटी सोशल नहीं है। छात्रों की बात नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो गमले फेंक रहे हैं, वो कौन है? उनको मैं बता रहा हूं, वो पुलिस वाले हैं। हमारी बच्ची को अश्लील तरीके से डंडा करने वाला वो पुलिस वाला गुंडा था। वो सादी वर्दी में जो लोग चप्पल पहन करके सादी वर्दी में लाठीचार्ज कर रहे थे, वो गुंडे थे। आनंद रंगनाथन रिप्लाई टू दिस। आनंद रंगनाथन वो पुलिस वाला गुंडा था जिसने एक बच्ची के थप्पड़ मारा। वो पुलिस वाला गुंडा था। मैं 25 मिनट से वेट कर रहा हूं। फराज भाई प्लीज, मैं 25 मेरे अगेंस्ट इतनी फेक न्यूज फैलाई जा रही है, प्लीज मुझे कम से कम 30 सेकंड्स तो दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे स्टूडेंट्स पार्टी करते हुए से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो पार्टी करें, जस्ट दैट द ऑप्टिक्स आर रियली बैड बिकॉज स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड। ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता पार्टी करें, मैं क्यों नहीं चाहूंगा पार्टी करें, करे पार्टी। नंबर 2, अभिजीत अय्यर मित्रा को मैं जानता हूं, प्रियंका जी भी मेरी मित्र है, इस तरह से एलेज करना कि उन्होंने पत्थरबाजी करी है, किसी को भिजवाया, सरासर गलत है। ही इज नॉट हियर टू डिफेंड हिमसेल्फ। प्रियंका जी प्लीज अपोलोजाइज करिए। नंबर 3, यहां पे मैं मुद्दे से let Anand make his point. Anand 30 seconds. Anand 30 seconds make your point. थैंक यू प्रियंका जी, मैं 25 मिनट से वेट कर रहा हूं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं क्योंकि हम लोग कितना भटक गए। अब मैं मुद्दे से ना, मुझे हर जगह से गालियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि प्रदीप जी ने जो कहा मैं उसको क्या कहते हैं, रिबट करना चाहता हूं। जो सबसे जरूरी रिकमेंडेशन थी राधाकृष्णन कमेटी की, जो कमेटी के चेयरमैन थे, और उसके बाद बंसल जी, तो उन्होंने कहा 95% प्रॉब्लम पेपर लीक की हट सकती है अगर आप कंप्यूटराइज करें। वो प्रधान ने माना नहीं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि हमने रिकमेंडेशन मान ली। मेरे पास समय नहीं है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ओके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने कहा सीबीटी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगले साल से सीबीटी होगा। गलत मत बोलिए आनंद जी, हमने कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप कह रहे हैं, चेक कर लीजिए। ओके ठीक है, लेकिन ये विजुअल्स बहुत तकलीफ दे रहे हैं, वो गालियां बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन छात्रों का आंदोलन सही हो सकता है, लेकिन ये गाली गलौज सही नहीं हो सकता, लिंचिंग सही नहीं हो सकती। और जो लोग इस गाली गलौज, इस लिंचिंग को, इस पथराव को सही कह रहे हैं, उन पर सवाल या निशान फिर खड़ा होता है, और बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है।